क्या बता रहा है, लैंडिंग पेज इज ए स्टैंड अलोन पेज। स्टैंड अलोन पेज मतलब ये एक वेबसाइट का एक अकेला पेज है, जो कि वेबसाइट में जाने से किसी को दिखेगा नहीं, लास्ट टाइम भी बोले थे। तो इसका मेन पर्पस क्या है, एक बहुत फोकस्ड ऑब्जेक्टिव से बनाया हुआ है, और इसका मेन पर्पस क्या है, मेन जब यूज़ होता है सिर्फ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग पर्पस के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है। तो अभी लैंडिंग पेज कैसा होता है, एग्जांपल सब दिखा दिए थे लास्ट जो तुम लोगों को। अभी लैंडिंग पेज बनाना, और लैंडिंग पेज में क्या क्या चीज़ रहता है। ठीक है। तो लैंडिंग पेज, एसेंशियल्स ऑफ लैंडिंग पेज है यहाँ पे पॉइंटर्स। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लैंडिंग पेज। ठीक है, इसमें क्या क्या रहना चाहिए। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लैंडिंग पेज। तो फर्स्ट एलिमेंट होगा किलर हेडलाइन। किलर हेडलाइन मतलब ऐसा हेडलाइन जो लोग पढ़ के मर गए, वैसा नहीं। ठीक है, अट्रैक्टिव हेडलाइन। किलर हेडलाइन मतलब अट्रैक्टिव हेडलाइन, क्योंकि देखो हम लोग एक दो तो ओपन कर लेते हैं लैंडिंग पेज, तो रिलेट कर पाएंगे चीज़ को। आई डी सेंस ऑलरेडी है। ठीक है, अभी देखो क्या बोल रहा है, किलर हेडलाइन। हेडलाइन क्या होता है, ये वाला जैसे पेज ओपन होते ही सबसे पहले जो दिखेगा एक हेडलाइन रहेगा। जो क्या करते हैं सब में देखो, इसमें भी एक हेडलाइन है ना, इसमें भी एक हेडलाइन है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंडिया, IID का पूरा लोगो तो रहेगा ही, वो तो रहेगा ही तुम्हारा। उसका सब अंदर में बॉडी का पार्ट्स में तुम्हारा एक हेडलाइन रहेगा। ठीक है, उसी को बोल रहा है किलर हेडलाइन। क्योंकि बोला देखो, हेडलाइन इज़ वेयर एवरीथिंग बिगिंस। सबसे पहले हेडलाइन ही लोग पढ़ेगा, वहीं पे मेन अट्रैक्शन आता है, इंटरेस्ट आएगा, अटेंशन आएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगा। ठीक है, तो हेडलाइन कैसा होना चाहिए, हेडलाइन शुड ग्रैब रीडर्स अटेंशन। हेडलाइन शुड इन्फॉर्म यूजर व्हाट द प्रोडक्ट और सर्विस अबाउट, प्रोडक्ट सर्विस के बारे में। इट शुड बी शॉर्ट, नेवर मोर देन 20 वर्ड्स, और प्रेफरेबली ओनली 10 वर्ड्स। तो ये हेडलाइन का पॉइंटर्स लिख लो। पॉइंटर्स में एक एक लाइन ऊपर हेडिंग तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लैंडिंग पेज, नंबर 1 किलर हेडलाइन, या हेडलाइन जो भी है। और हेडलाइन कैसा होना चाहिए, तो किलो पॉइंटर्स का एक एक लाइन। तुम बाड़ी लिए लिखो एगुलो।
ध्यान से बोलना। हो गया? बोलेगा कौन? कब बोला हो गया? अच्छा, इज गोइंग टू परसुएसिव सब हेडलाइन, एक सब हेडलाइन होगा। ठीक है, जैसे इसमें ये हेडलाइन के नीचे अगर हम देखें तो ये सब हेडलाइन हो सकता है, ये तो बहुत ज़्यादा ही सब हेडलाइन है। ये सब हेडलाइन हो सकता है, ये सब हेडलाइन हो सकता है। जनरली नीचे ही रहता है। तो परसुएसिव सब हेडलाइन मतलब एक कन्विंसिंग सब हेडलाइन। ठीक है, एक पॉइंट्स लाइन। तो सब हेडलाइन कहना, सब हेडलाइन का ज़्यादा पॉइंटर्स लिखने की जरूरत नहीं, खाली सब हेडलाइन लिखो। सब headline is a part of 1 to 2 punch of landing page power. सब headline
पिक्चर, पिक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें पिक्चर नहीं आएगी, इसमें देखो एक पिक्चर दिया है, एडिशन में भी पिक्चर नीचे दिया है, तो एक पिक्चर, रेलेवेंट पिक्चर एक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बता रहा है देखो, द ब्रेन प्रोसेस इमेजेस 60,000 फास्टर देन टेक्स्ट, ठीक है। सो यूजर विल बी अफेक्टेड बाय एन इमेज ऑन योर लैंडिंग पेज इमीडिएटली। तो पिक्चर कैसा होना चाहिए, पिक्चर शुड बी लार्ज, फटना नहीं चाहिए पिक्चर, पिक्चर शुड बी रेलिवेंट टू योर प्रोडक्ट और सर्विस, प्रोडक्ट और सर्विस से रेलिवेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दो। मेक श्योर योर पिक्चर इज हाई क्वालिटी। नहीं, बड़ा पिक्चर दोगे कंप्रेस करके दोगे, मतलब ये नहीं कि एकदम छोटा साइज का पिक्चर दोगे, बड़ा साइज का पिक्चर ही दोगे मगर कंप्रेस करके दोगे, ठीक है। और पिक्चर का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। तो थर्ड एलिमेंट लिखो पिक्चर, पिक्चर शुड बी लार्ज, पिक्चर शुड बी रेलिवेंट एंड पिक्चर शुड बी हाई क्वालिटी, ये तीन, बीच वाला लिखने की जरूरत नहीं है। एलिमेंट नंबर 3 अ पिक्चर। पिक्चर, तीनों पॉइंट लिख लिया। ओके, एलिमेंट 4 एन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट या सर्विस जिसका भी बारे में बता रहे हो उसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन देना है। तो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन तुम्हारा हेडलाइन और सब हेडलाइन में भी आ सकता है। अगर तुम हेडलाइन और सब हेडलाइन में भी बता दे रहे हो, एक्सप्लेन कर दे रहे हो कि क्या चीज़ है, तो अलग से देने का ज़रूरत नहीं है। योर एक्सप्लेनेशन में कंबाइंड एलिमेंट सेवरल सोर्स, हेडलाइन, सब हेडलाइन, इमेज या सेपरेट पैराग्राफ। अगर सेपरेट पैराग्राफ देना चाहो तो सेपरेट पैराग्राफ भी दे सकते हो। एंड एन एलिमेंट शुड बी बेनिफिट ओरिएंटेड। किसका बेनिफिट? यूज़र का बेनिफिट। हम लोग को एक्सप्लेन इस तरह से करना है कि मेरा प्रोडक्ट लेने से यूज़र को बेनिफिट होगा, ठीक है। तो नंबर 4 एन एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन का पॉइंटर ये जो सेलेक्टेड है और ये इसका फर्स्ट लाइन बेनिफिट ओरिएंटेड, एन एक्सप्लेनेशन, एन एक्सप्लेनेशन।
फिफ्थ एलिमेंट है वैल्यू प्रोपोर्शन और बेनिफिट्स। मतलब अब कुछ बेनिफिट्स बताना है कि मेरा प्रोजेक्ट मेरा ये प्रोडक्ट या सर्विस लेने से क्या बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। बट बेनिफिट्स जो होता है वो पॉइंटर्स में मेनली देना चाहिए। देखो इस तरह से बेनिफिट्स थोड़ा पॉइंटर्स में होना चाहिए, क्योंकि ये मेन चीज़ है, बेनिफिट्स बता रहे हैं हम। यहाँ पे अगर बेनिफिट्स देखें, हाँ ठीक है, नहीं नहीं बेनिफिट्स में नहीं, करियर अपॉर्चुनिटी, प्रोग्राम आउटकम, करिकुलम, कैंपेन मैनेजमेंट, ये हो सकता है एक अलग सा पॉइंटर देकर। वाई बोलता है ना, वाई एस, हाँ पेजेस क्या है, सारा सेक्शन क्रिएट किया हुआ है, ये बेस्ट सूटेड फॉर, ये सब बेनिफिट्स हो सकता है। वाई लर्न प्रेफर आईडी, ये सब बेनिफिट्स है, ठीक है। सब अलग अलग करके दिया है ना, राइटर पॉइंटर्स दो या फिर अलग से लिस्ट करो ताकि बेनिफिट्स प्रोमिनेंट दिखे लोगों को वही चीज़ मेन है, ठीक है। वैल्यू प्रोफेशन इज like explanation, value proposition can be found spread among various essential elements. One of the best way to advance your value proposition is through list of benefits. वैल्यू प्रोपोर्शन मतलब तुम क्या वैल्यू दे रहे हो, तो सबसे बेस्ट होता है कि अगर लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स हम कर दें। बेनिफिट्स शुड बी क्लियरली फोकस ऑन यूजर। तो फिफ्थ पॉइंट लिखो, वैल्यू प्रोपोर्शन और बेनिफिट्स। और उसका ये लिखोगे, ये वाला और नीचे वाला एक ऑप्शन है, बेनिफिट शुड बी फोकस्ड ऑन द यूजर। नेक्स्ट पॉइंट, लॉजिकल फ्लो। लॉजिकल फ्लो क्या होता है कि पेज में तो बहुत सारा एलिमेंट रहेगा, किस
फ्लो कैसे जाएगा? तो पहले केमिस्ट्री बात होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि खुले और पहले हम बेनिफिट्स बता दें, पहले हम रिव्यू बता दें, तो वैसा नहीं होता है। एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। जैसे बोल रहा है, स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन, कंटिन्यू विद बेनिफिट्स, इंक्लूड योर टेस्टिमोनियल, एंड विद CTA। कॉल टू एक्शन बटन है देना है। कॉल टू एक्शन बटन तुम्हारा एक एक सेक्शन के बाद एक एक होना चाहिए। और यहाँ बोल रहा है कि CTA प्लेसमेंट इज क्रिटिकल कंपोनेंट, यू कैन यूज मल्टीपल CTA ऑन अ सिंगल पेज, पोजिशनिंग ईच वन एट द एंड ऑफ द डिस्क्रीट सेक्शन। हर एक सेक्शन के बाद तुम्हारा एक किस सेक्शन में यूज़र कन्विंस हो जाए तो वहीं पे बटन रहना चाहिए। ठीक है, और अगर 4-5 तुम CTA दे रहे हो तो सब एक जगह नहीं होना चाहिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। देन अलाउ योर डिज़ाइन टू डीमार्केट सेक्शन। डीमार्केट सेक्शन मतलब एक सेक्शन के बाद ये सेक्शन के बाद ये सेक्शन अलग है, ये पता होना चाहिए। जैसे डिमार्केशन किया हुआ है ना, एक लाइन दिख रहा है बीच में, तो पता चल रहा है कि ये अलग है। तो एक डिमार्केशन होना चाहिए जिससे यूज़र को भी पता चले कि हम लोग दूसरा सेक्शन देख रहे हैं। समझ में आया? जैसे कलर से ही ये अलग कलर दिया हुआ है, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, तो तुम कलर से ही डिमार्केशन कर सकते हो, या फिर एक लाइन देके, जो भी हो, जैसे भी एक डिमार्केशन, बॉर्डर देखो। डिमार्केशन एक होना चाहिए कि ये अलग सेक्शन है, अलग सेक्शन है। नेक्स्ट, यूज परसुएसिव एलिमेंट थ्रू आउट, मतलब पूरा पेज का फ्लो में तुम्हारा परसुएसिव मतलब कन्विंसिंग एलिमेंट हर जगह रहना चाहिए। और क्या बोल रहा है? ठीक है, लॉन्ग फॉर्म लैंडिंग पेज। लॉन्ग फॉर्म मतलब ये मत सोचना कि लैंडिंग पेज बहुत लंबा हो जा रहा है तो छोटा करना है, या वो ऐसा कुछ नहीं है। जितना लंबा लैंडिंग पेज भी इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स लिखो। लॉजिकल फ्लो, लॉजिकल फ्लो में ये फर्स्ट लाइन, ये, हाँ, फर्स्ट लाइन, वाह वाह, तो एक घंटा, इसका फर्स्ट लाइन और इसका फर्स्ट लाइन, चारों पॉइंटर्स का पहला पहला सिर्फ लाइन। लॉजिकल फ्लो, एलिमेंट 6, लॉजिकल फ्लो।
persuasive element cloud हाँ persuasive element का क्या होगा ये ऐसा हेडलाइन persuasive element का हेडलाइन परसुएसिव एलिमेंट्स मतलब कन्विंसिंग एलिमेंट्स, मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक जो फॉर्म में हमेशा कुछ ना कुछ कन्विंसिंग उसमें रहेगा यूज़र के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में आए। और ओके नेक्स्ट आइटम है समथिंग अबाउट पेन। अब थोड़ा दर्द भी देना है, ठीक है। दर्द क्या होगा यहाँ पे, दर्द ये ऐसा होगा कि क्या खोएगा वो मेरा सर्विस लेने से, क्या पाएगा, अभी तक तो बता रहे थे बेनिफिट, नहीं लेने से क्या खोएगा। जैसे सेल्समैन लोग बोलते हैं कि अपनी मार्केट घुरा सुनेटा पावेन ना, तो हम लोग को डर लग जाता है कहीं हम खो ना दें, यदि ना पाई। तो उस टाइप का यहाँ पे वैसा कुछ रहेगा, ठीक है। इसके पीछे एक साइकोलॉजी है, ह्यूमंस आर वाइड टू अवॉइड पेन। हम लोग पेन लेना नहीं चाहते हैं, अवॉइड करना है, ठीक है। इसलिए हम लोग को बताना है कि तुम्हारा ये तो है ना, पेन पॉइंट पकड़ के तो मार्केटिंग होता है। देखना वो डराता है ना कहीं आपका फोटो में भी हार नहीं लग जाए, इंश्योरेंस ले लो। तो ये सब पेन पॉइंट पकड़ के तो ऐड चलाता है। तो वही बोल रहा है, मेंशन व्हाट अ यूजर विल लूज, नॉट जस्ट व्हाट दे विल गेन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लॉस एवर्सन, वी आर मोर लाइकली टू एंटिसिपेट द पेन ऑफ लूजिंग समथिंग देन वी आर टू फील द प्लेजर ऑफ गेनिंग समथिंग ऑफ इक्वल वैल्यू। समझ में आया? अगर कुछ इक्वल वैल्यू का हम लोग को मिल रहा है तो उससे जितना खुशी होता है, उससे ज़्यादा उस वैल्यू का कुछ खो जाए तो उतना उससे ज़्यादा लॉस होता है। तो इसीलिए बोलता है कि बताओ उसको तुम क्या लूज करेगा, वही है पेन पॉइंट, ठीक है। यू कैन इम्प्लीमेंट पेन रेफरेंस इन द टेस्टिमोनियल। कोई टेस्टिमोनियल में भी जो रिव्यू देता है वो भी बोल सकता है पेन रेफरेंस। ऐड नहीं आता था वैसा, पहले मैं बहुत मोटा था, फिर मैं ये खाना शुरू किया, पतला हो गया, बॉर्नवीटा, पीडियाश्योर। तो उस टाइप का कोई अपना रेफरेंस में भी, फीडबैक में भी या टेस्टिमोनियल में भी बता सकता है। बी श्योर टू रिलीव द पेन, पेन दे के छोड़ नहीं देना है, पेन दे के उसको रिलीव भी करना है। रिलीव क्या करना है भाई, मेरा ही प्रोडक्ट लो तो तुम्हारा ये पेन ख़त्म हो जाएगा। पहले बताना है कि पेन क्या है, उसके बाद मेरा प्रोडक्ट लो। जैसे जो अभी जो एग्जांपल बताया, पता नहीं आपको फोटो पे कब हाथ चढ़ जाए और आपका फैमिली इधर उधर भटके, तो पहले पेट दर्द दे दिया कि भाई तुम अगर मर गया तो क्या हुआ तुम्हारा फैमिली का, तो उसके बाद दवाई क्या दिया कि उसका प्रोडक्ट ले लो। तो वही चीज़ है। तो सिर्फ दर्द देकर छोड़ना नहीं है, योर प्रोडक्ट एंड सर्विस इज प्रोवाइडेड एज द एंटीडोट टू द पेन।
ठीक है। तो हर एक प्रोडक्ट को हम लोग किसी ना किसी तरह से रिलेट करके बना सकते हैं। तो वही बोला समथिंग अबाउट पेन। ज़्यादा रहता है ना, ये होता है कि ये ऑफर है 3 दिन तक ही है, तो 3 दिन तक जो है ना वो एक पेन पॉइंट है कि 3 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, 3 दिन में हमको लेना है, ये भी एक फियर ऑफ लॉस है, तो 3 दिन बाद फिर मिलेगा नहीं। समथिंग अबाउट पेन में तुम लोग ये लिखो, मेंशन व्हाट यूजर विल लूज, नॉट जस्ट व्हाट दे विल गेन। सर ये जो सेक्शन है पेन वो टेस्टिमोनियल के लिए रहेगा या इसका नहीं, अलग नॉर्मल भी दे सकते हो। अलग सेक्शन बना सकते हैं? वेरी गुड, गिलहरी उठ रही है। अलग सेक्शन बना सकते हो, जैसे एक ऑफर चला दिए स्कॉलरशिप का, मगर दे दिए कि ये 7 दिन का ही है, तो 7 दिन उसके लिए पेन हो गया, पेन हो गया लूज करेगा ना वो 7 दिन बाद। और उसके उसको रिलीफ देने के लिए भी ऑफर उसके साथ एक ऑफर दे देगी और रिलीफ देने का जरूरत नहीं, रिलीफ उसी में तो है ही कि ऑफर है। ऑफर है। ठीक है, अपना प्रोडक्ट के साथ उसको रिलेट कर सकते हो। जैसे बोलते हैं ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, नमक नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, हाँ ये हो गया पेन। पेन हो अब लेजर क्या हुआ, कॉलगेट लो इसमें नमक है। गया हम लोग भी ऐसा ऐड, क्या आप जॉबलेस है, जॉबलेस का बोलने से ही बहुत जन आ जाएगा, जॉबलेस तो सभी है। ये IDCM में आइए, जो है कोर्स की जॉब मिलेगी। ठीक है, ये वाला लाइन होगा, ठीक है। ओ ये पेन की लाइन, गिलहरी क्या करना दिखा रहा है। ये बेचा वाली निकल गया। पता नहीं चले क्या है हो गया सर रिमाइंडर ऑफ द कॉपी, मतलब कहीं भी दे सकते हो। वो रियल अगर टेस्टिमोनियल रहता है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अच्छा तो टेस्टिमोनियल में बोल दे कि मैं 6 साल तक जॉबलेस था। उससे ज़्यादा ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है टेस्टिंग में कैसा होता है सर? टेस्टिमोनियल देखा नहीं, अभी आरिफा का स्टेटस में एक वीडियो टेस्टिमोनियल देखा है, वैशाली का जॉब हुआ। आईडी से IDCM का जाओ साइट पे, बहुत सारा टेस्टिमोनियल, वीडियो टेस्टिमोनियल, मतलब फीडबैक देना, फीडबैक रिव्यू देना। वीडियो पे नाम से जानते हैं उसका बहुत सारा नाम हाँ, तुम लोग भी देगा IDCM में review। फीडबैक फॉर्म आया था ना तुम लोग ग्रुप में, सब भर देना, कल ध्यान दे दिया सब भर देना फीडबैक फॉर्म। और इसका लिखना गया
नेक्स्ट में आता है समथिंग अबाउट प्लेजर। पेन तो हो गया, अब थोड़ा खुशी भी देना है उसको। उसी का पेन के बाद दीजिए, रिलीफ करेगा। हाँ मतलब दोनों पॉइंट में ही रखना है, ये अलग अलग से दे रहा है। तो जस्ट एज ह्यूमंस आर पेन अवॉइडिंग मशीन, वी आर ऑल्सो प्लेजर सीकिंग एनिमल। तो योर गोल इन द लैंडिंग पेज इज टू शो हाउ प्लेजर इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ हैविंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। देखो यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। आजकल देखना हर चीज़ को इमोशनली कनेक्ट करके ऐड देता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सेलिंग आर्थराइटिस रिलीफ मेडिकेशन, बट यू आर नॉट जस्ट सेलिंग अ पिल, यू आर सेलिंग फ्रीडम, रिलीफ एंड जॉय। जैसे मीन्स क्या है देखो, कोई भी मूल्यवान हो गया, क्या डरता दिखाएगा तो उसका देगा, हाँ, खेल भी तुमने लगता है। कहने में लगता है। ठीक है, तो इमोशन से जोड़ना है इसको। इफ़ यू सेल क्रॉस ट्रेनिंग फुटवेयर, यू आर नॉट जस्ट सेलिंग समथिंग दैट गोज ऑन द कस्टमर्स फूड, यू आर सेलिंग रेस्पेक्ट, ट्रेंडीनेस, सिक्योरिटी, ये सारा चीज़। इस तरह से तुमको, जैसे हम लोग IDCM में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं बेच रहे हैं, हम लोग कैरियर बना रहे हैं। तो ये इमोशनली कनेक्शन एक ज़रूरी है, तो वही प्लेजर हो जाएगा। यूज़ इमोशनल प्लेजर क्यूज, ये बहुत ज़रूरी है, तब लोग कनेक्ट कर पाते हैं। डिस्कवर द वे इन विच योर प्रोडक्ट मीट्स एन इमोशनल नीड बियॉन्ड इट्स मेयर फंक्शनल। ठीक है, तो हर प्रोडक्ट को ही हम लोग कुछ न किसी तरह इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं, तो वही एक प्लेजर क्यू हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंटर्स लिखो, समथिंग अबाउट प्लेजर, समथिंग अबाउट पेन हो गया, समथिंग अबाउट प्लेजर। ये वाला बस। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रस्टवर्दी टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग कुछ भी खरीदो या कुछ भी जाने से पहले हम लोग पहले रिव्यूज़ वगैरह चेक करते हैं। तो टेस्टिमोनियल्स ज़रूरी है। और टेस्टिमोनियल्स भी किससे? टेस्टिमोनियल्स रियल कस्टमर से अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे सेलिब्रिटी वगैरह लाके तो टेस्ट प्रमोशन होता ही है, बट उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि कोई रियल कस्टमर
यूज़र जो यूज़ किया है वो टेस्टिमोनियल है। इसीलिए बोल रहा है सेलिब्रिटीज एंड एक्सपर्ट्स आर ग्रेट बट यू डोंट नीड testimonials from these people. Choose people who are most relevant to your target audience. ठीक है। मेक श्योर टू यूज पिक्चर। जो टेस्टिमोनियल दे रहे हो उसमें पिक्चर रहना चाहिए। बिना पिक्चर का समझ में नहीं आता कौन है। टेस्टिमोनियल शुड बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब ऐसे जेनेरिक नहीं होना चाहिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। उसको खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, इस तरह का होना चाहिए। तो नंबर 9 पॉइंट लिखो, ट्रस्टवर्दी टेस्टिमोनियल्स। उसका पॉइंटर्स होगा चूज टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम पीपल हु आर मोस्ट रिलेवेंट टू योर टारगेट ऑडियंस। 1 नंबर। Make sure to use picture. Testimonial should be specific. हो गया। नेक्स्ट पॉइंटर है मेथड ऑफ कांटेक्ट। तुम्हारे लैंडिंग पेज में अगर किसी को कुछ डाउट हो या कुछ पूछना हो या कुछ ऐसा हो तो कॉन्टैक्ट्स का मेथड उसमें रहना चाहिए कि लोग तुमको कांटेक्ट कर सकें। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप, एड्रेस। एड्रेस हो तो सबसे अच्छा है। एड्रेस से लोगों को एक भरोसा होता है कि चलो एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, कुछ भी हुआ तो जाकर तोड़ फोड़ कर सकते हैं। ठीक है। मल्टीपल मेथड ऑफ कॉन्टैक्ट्स हो सकता है, फ़ोन नंबर, फिजिकल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है। ये सारा में से कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं कि सभी रखना है, मगर कुछ भी एक मेथड ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए। इसमें कुछ है नहीं, ये लाइन नहीं लिख सकते। मल्टीपल मेथड ऑफ कॉन्टैक्ट, फ़ोन नंबर, फिजिकल एड्रेस, ईमेल।
हो गया। नेक्स्ट पॉइंटर है अ गारंटी। एक गारंटी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। गारंटी रॉन्ग जावे ना तो बोलता है ना गारंटी छेड़वे ना। अगर प्रोडक्ट में क्लैरिटी जो होता है। हाँ, तो वो एक गारंटी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। कस्टमर लव्स गारंटी। ठीक है, किसी भी तरह प्रेजेंट करो। गारंटी कैन टेक मेनी फॉर्म, चूज अ टाइप ऑफ गारंटी दैट वर्क्स फॉर योर बिजनेस। गारंटी बहुत तरह का हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट में क्वालिटी को लेकर गारंटी हो सकता है, सर्विस में सर्विस को लेकर गारंटी हो सकता है। जैसे हम लोग का जो दे रहे हम लोग जॉब गारंटी, उसी तरह तुम्हारा बिजनेस के हिसाब से जैसा गारंटी आ सकता है उस तरह का गारंटी दे सकते हैं, पर गारंटी एक रहना चाहिए। गारंटी का ये वाला पॉइंट लिख लो। और नीचे वाला पोजीशन योर गारंटी स्टेटमेंट क्लोज टू सीटी है। कॉल टू एक्शन गारंटी के पास रखना चाहिए। क्यों? गारंटी से सबसे ज़्यादा लोग कन्विंस होता है। चलो गारंटी है और वहीं पे सीटी है, दे देना चाहिए। ये लिखा पोजीशन योर गारंटी स्टेटमेंट सीटी वाला। अभी फाइनल है एक तो। और पावरफुल कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन तो समझ में आया। कॉल टू एक्शन भी कैसा होना चाहिए? मेक इट बिग, दिखना चाहिए। तो कॉल टू एक्शन अगर दे रहा है तो मेक योर कॉपी कंपेलिंग, मतलब जो बटन पे लिखा हुआ है ऐसा नहीं कि खाली क्लिक हेयर, वहाँ पे वेरिएशंस होना चाहिए। बुक योर डेमो क्लास, ठीक है, डाउनलोड ब्रोशर, कुछ
कुछ वेरिएशंस होना चाहिए, ये नहीं कि खाली मोनोटोनस क्लिक किया सबमिट, ऐसे नहीं दो। यूज़ अ बटन, हमेशा कॉल टू एक्शन में बटन यूज़ करो, क्योंकि हम लोग का यूज़र क्या है, सोचता है कि बटन है तभी क्लिक करना है। नॉर्मल अगर टेक्स्ट को क्लिकेबल बना दोगे तो क्लिक नहीं करेगा। ठीक है। यूज अ कॉन्ट्रास्टिंग कलर, बटन में कॉन्ट्रास्टिंग कलर दो बैकग्राउंड से फोरग्राउंड का, ताकि पता चले कि वहाँ एक बटन है। समझ में आया? तो ये फाइनल पॉइंट लिख लो, इसका पॉइंटर्स जो है ये सब छोटा छोटा पॉइंटर्स है। मेक इट बिग, मेक योर कॉपी कंपेलिंग, यूज अ बटन। यूज अ कॉन्ट्रास्टिंग कलर। यही था पूरा लैंडिंग पेज का पॉइंटर्स। एक लैंडिंग पेज में इस तरह का एलिमेंट होना चाहिए। अभी तुम लोग को एक लैंडिंग पेज बनाना है, जो भी तुम लोग का प्रोडक्ट सर्विस एक लेके अपना साइट में जाओ, एक न्यू पेज लो, उसका नाम दो लैंडिंग पेज, और उसके बाद एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन करो। समझो, उसी पेज को तुम लोग फाइनल यूआरएल ऐड में चलाओगे। तो कॉल टू एक्शन बटन भी होना चाहिए, ऑफर्स भी होना चाहिए, बेनिफिट भी होना चाहिए, सब कुछ जो पॉइंट है सब लिख रहे हो। ठीक है। तो एक अच्छा सा लैंडिंग पेज डिज़ाइन करो, प्रैक्टिकल।